हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर एक डाटा इंटरप्रिटेशन। और ये डाटा इंटरप्रिटेशन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ एक डाटा इंटरप्रिटेशन होगा। और ये इनका पार्ट 2 है भाई। इससे पहले पार्ट 1 भी आ चुका है, पार्ट 1 भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये वो डीआई डिस्कस कर रहे हैं हम, जो आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और इसी पैटर्न पे बेस्ड आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको इजीली कैसे सोल्व किया जा सकता है वही चर्चा हम करेंगे। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें, जिसमें सभी प्रकार की जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, फ्री कंटेंट है, वो आपको अवेलेबल करवाया जाता है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज का जो डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, जो डीआई होगा, वो बेस्ड होगा टेबल के ऊपर। ठीक है, टेबल प्लस टेबल में भी टेबल बार में अगर देखें तो बहुत टाइप का डाटा दिया जाता है आपको। ठीक है, वो रेशियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वो परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो कई सारे आर्टिकल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, वो अर्थमेटिक पे भी बेस्ड हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। बट जो आज का डाटा होगा, इसमें मोस्टली जो यूज़ होने जा रहा है वो परसेंटेज का यूज़ होने जा रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज का ज़्यादा यूज़ होने जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, वही सेम क्वेश्चन हमने उठाया है। अब क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको इस टाइप के डाटा इंटरप्रिटेशन को सोल्व करने के लिए आनी ज़रूरी है? सबसे पहले तो देखो बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप को हमेशा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। उस बेसिक कैलकुलेशन के अंदर चाहे आपका सम करना है, चाहे सब्ट्रैक्शन है, या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या डिवाइड करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसके अलावा परसेंटेज की जो बेसिक रूल है कुछ, वो आपको पता हो। ठीक है, बेसिक रूल के अंदर जब भी हम कन्वर्ट करते हैं किसी डाटा को परसेंटेज के अंदर, तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, और जब भी हम रिमूव करते हैं किसी डाटा से परसेंटेज को, तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से, या आप कह लो कि डिवाइड करते हैं बाई 100 से। ठीक है, या कह लो कि डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 1/5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और ये किसके बराबर हो गया, 20% के। जैसे मुझे परसेंटेज को रिमूव करना है कि 20% किसके इक्वल होगा, तो 20 इंटू 1/100 कर दूंगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/5 के। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में चला जाता है। बट यहाँ पे क्या ज़रूरत है, हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि उस परसेंटेज को सोल्व कैसे करना है। जैसे सपोज हमारे पास आ जाता है कि 45% ऑफ 950 हमें लेना है, तो इसको इजीली कैसे ब्रेक करेंगे हम। ठीक है, तो एक तरीका तो वही है कि जैसे ही परसेंटेज आया 100 से डिवाइड कर दो, इंटू 950 करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 5 से कट गया 2, 5 से कट गया 9, फिर मल्टीप्लाई होगा, 9 5 जा 45। ठीक है, 4 9 9 जा 81 और 4 85, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 4 फिर 2 और फिर कितना हो जाएगा भाई, 15 है तो 14, और ये 427.5 आ जाएगा। एक तरीका तो है ये। एक तरीका है कि हम इसको ब्रेक कर लें। ब्रेक कैसे करें, जैसे इसी 45% ऑफ 950 अगर हमें लेना है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 50% माइनस 5% के अंदर। अब हमें 50% पता है कि इसका आधा होता है, तो इसका हाफ जो होगा वो 475 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 से 50 कम है। 1000 का आधा 500 होता है, और 50 का हाफ 25 होता है, तो माइनस हो गया। अब -5% करना है, इसका 10% जो होगा वो 95 होगा, और 5% 10% का हाफ होता है, तो ये हो गया 47.5। ठीक है भाई, क्या होगा, 47.5। अब इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, अब घटाने का तरीका सुन लो, पहले 40 सब्ट्रैक्ट कर लो भाई। ठीक है, पहले 40 सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो 435 बच गया। 435 में से फिर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 428 बचेगा, और फिर 0.5 करेंगे तो 427.5। यानी कि करने से ज़्यादा सोचना है। जितना जल्दी आप सोच पाएंगे चीज़ों को, कैलकुलेशन उतनी जल्दी आप कर पाएंगे। समझ रहे हो ना, तो चाहे वो डेसिमल में, फ्रैक्शन में है। तो आज के सेशन के लिए ये छोटी छोटी बात ध्यान रखिए, कोई भी नंबर खुद में 100% होता है हमेशा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, हमारे पास एक नंबर 900 है, अगर इसका 900 का 100% लेना है तो 100% खुद ही होगा ये। ठीक है, और कभी भी हमें अगर 50% लेना हो तो क्या हो जाएगा भाई, 50% का मतलब होता है ये 100% डिवाइड बाय 2 है, तो सेम इधर भी 900 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा।
समझ रहे हो? अगर हमें 25% लेना है तो 50 का आधा कर दो, या 100 को 4 से डिवाइड कर दो, आपकी मर्जी है, या फिर 50 का आधा कर दो। और सेम इधर भी 900 को 4 से डिवाइड कर दो तो 225 आ गया। ठीक है, अगर आपको 10% लेना है किसी भी नंबर का तो आप 100% को 10 से डिवाइड कर सकते हो, तो सेम इधर भी 900 10 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो गया 90। अगर आपको 5% चाहिए तो आप 10% का हाफ कर सकते हो, समझ रहे हो ना? तो 10% का हाफ करोगे तो यहाँ भी 90 का हाफ कर दो तो 45 हो गया भाई, समझ रहे हो? अगर आपको 1% चाहिए तो आप 100% को 100 से डिवाइड कर सकते हो, सेम 900 को 100 से डिवाइड करोगे तो 9 मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको 100%, 50%, 25%, 10%, 5% और 1% ईजिली निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ भी निकालना है तो वो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। जैसे मुझे 52% निकालना है तो इसको ब्रेक कर लो, 52 का मतलब है 50 प्लस 2। जैसे हमें 48 लेना है तो 50 माइनस 2 हो जाएगा भाई। जैसे हमें 63 लेना है तो 60 प्लस 3 हो जाएगा भाई। तो ये 60 क्या है, ये 10 का मल्टीपल है 6 टाइम, तो 10 निकाल के 6 से मतलब ओरली कैलकुलेट करना है जितना ज्यादा हो, जितना ज्यादा ओरली कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि चीजों को कैसे लेना है हमें। देखो, नाबार्ड ग्रेड ए 2021 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 4 डिफरेंट स्कूल इन 2 डिफरेंट ईयर। एक स्कूल है, 4 स्कूल है ABCD, और 2 डिफरेंट ईयर है 2020 और 2021, और इनमें टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं चारों स्कूल के अंदर, और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स उनमें से दी गई है। ठीक है, दोनों में ही, 2020 में भी 2021 में। तो जैसे सपोज 2021 के अंदर स्कूल ए में 1800 टोटल स्टूडेंट थे, और उनमें से 45% गर्ल्स है, तो बाकी क्या होंगे फिर, बॉयज होंगे। समझ रहे हैं ना? तो इस टाइप का ये डाटा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये इस टाइप के डाटा को सोल्व करने के लिए कि या तो यहाँ पे वैल्यू पहले से ही निकाल लो। ठीक है, कि जैसे 40% गर्ल्स है तो 60% बॉयज होंगे, 40% की वैल्यू निकाल लो, 60 की निकाल लो, फिर सारे क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम स्कूल ए इन 2020? 2020 के अंदर स्कूल ए में हमें नंबर ऑफ बॉयज चाहिए भाई। बॉयज कितने, बॉयज 60% है भाई। ठीक है, तो 60% एंड 2021 टुगेदर, 2021 में भी, 2021 में बॉयज कितने हैं, 45% गर्ल्स है, तो बॉयज कितने होंगे 55%। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल सी इन बोथ ईयर्स टुगेदर, और स्कूल सी में गर्ल्स कितनी है, स्कूल सी में गर्ल्स कितनी है भाई, 70% है 2020 में और 40% है 2021 में। ये डाटा कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले बॉयज देखेंगे 2020 में स्कूल ए में, तो बॉयज कितने हैं 60%, किसका, टोटल का, तो 60% ऑफ 2100 प्लस, अब बॉयज 55% है 2021 के अंदर स्कूल ए में, तो ये 55% लेना है आपको 1800 का, और डिफरेंस बताना है किसके साथ, ये और ये वाला भाई, गर्ल्स का। स्कूल सी में 2020 और 2021 दोनों में गर्ल्स कितनी है। अब 2020 में गर्ल्स कितनी है स्कूल सी के अंदर, 70% है, लेकिन किसका है 70%, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 1000, और यहां पे गर्ल्स कितनी है 40%, किसका 1500 का, तो प्लस 40% ऑफ 1500। ठीक है भाई, अब कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेट का तरीका बिल्कुल आसान है, मुझे पता है 60% निकालना है, और 60% 10% का 6 टाइम है, तो 2100 का 10% होगा 210, और उसका 6 टाइम करना है हमें, तो 6 दूनी 12 और 6 एकम से 1260 प्लस, मतलब 100 से। देखो मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये 55% है, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, लिखना नहीं है सोचना है। 50% प्लस 5, तो 1800 का 50% कितना होगा 900, प्लस 5% तो 10% 180 होगा भाई, 180 का हाफ कितना हो गया 90, तो यहां से टोटल हो गया 12 और 9 2160, 1209 2160 और 90, तो 2250, 2250। ठीक है, जोड़ना भी आसान है। अब यहां से 70% लूंगा 1000 का, तो 700 होगा, प्लस 40% 1500 का, 10% कितना होगा भाई 150, 4 टाइम मतलब 150 का 4 टाइम 600, तो यहां से टोटल आ गया 1300। दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 2250 माइनस 1300, तो दैट इज इक्वल टू 950।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम पेन का यूज करना है, दिमाग का यूज ज्यादा करना है, ओरली कैलकुलेट करो, टाइम हमेशा कम लगेगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखो, डाटा तो सेम ही है, अब क्वेश्चन डिफरेंट है। चलो क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल ई in 2020 is 550 which is 44% of the total number of students from school E in 2020। अब दे दिया कि 2020 के अंदर, ठीक है, स्कूल ई में 2020 स्कूल ई, अब बॉयज और गर्ल्स है, यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो 44% है भाई, और दैट इज इक्वल टू 550। ठीक है भाई, टोटल का 44% है और स्ट्रेंथ कितनी है? अगर नॉर्मल वैल्यू में देखूं तो 550 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ई इन द ईयर 2021 इज 2400। स्कूल ई से 2021 में स्कूल ई में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है दैट इज 2400। ठीक है भाई, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स फ्रॉम द स्कूल ई इन द ईयर 2021 इज 5:3, और बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:3 है भाई। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी इन बोथ ईयर टू द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ई इन बोथ ईयर टुगेदर। ठीक है भाई, पहले तो ई से निकाल लेते हैं 2020 और 2021 में। अब देखो, अगर यहाँ 44% गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे भाई? 56% होंगे, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है। और ये 44% किसके बराबर है? 550 के। हमें तो स्कूल ई में भी बोथ ईयर में क्या चाहिए? बॉयज। तो 56% की वैल्यू निकालेंगे, 550 डिवाइड बाय 44 इंटू 56। 11 से कट गया 4, 11 से कटेगा भाई 50, और 4 से कटेगा 14, तो जो बॉयज आगे वो 700 आगे स्कूल ई में 2020 के अंदर। अब यहां से देखूं तो बॉयज कितने हैं? 5, आउट ऑफ 5 + 3 8, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 2400। तो ये 8 से गया कितना? 300। तो यहां पे नंबर ऑफ बॉयज कितने आगे? 1500। तो स्कूल ई में टोटल नंबर ऑफ बॉयज 2020 और 2021 के अंदर कितने हैं भाई? 2200 है। ठीक है, और हमें बताना है रेशियो किसके साथ? स्कूल डी के साथ। अब स्कूल डी में आ जाओ, ये रहा स्कूल डी। 2020 के अंदर 25% गर्ल्स हैं, तो 75% क्या होंगे? बॉयज होंगे। किसका भाई? 1400 का। और प्लस 2021 की बात करूं तो स्कूल डी में टोटल बच्चे हैं 2200, और 60% गर्ल्स है, तो 40% क्या होंगे फिर? आपके बॉयज होंगे। ठीक है, ये स्कूल डी में। अब कैलकुलेट करो, 75% का मतलब होता है 3/4 डिवाइड बाय 100 करोगे तो इंटू 1400। और देखो ये 14 से कट गया, 4 दूनी 4 तिये 12, फिर 20, 4 पंजे 20, 350, और मल्टीप्लाई करोगे तो 1050 प्लस। अब ये 10% होगा कितना? 220। 40% 4 टाइम कितना होगा? 880। ठीक है, तो इनका सम करोगे तो 1930 आ गया, और इधर से टोटल सम कितना था? 2200। तो दोनों का रेशियो बन गया 1930 रेशियो 2020, 0 से 0, तो 193 रेशियो 220 होगा भाई, राइट आंसर। जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? मतलब है कैलकुलेशन सिर्फ परसेंटेज पे बेस्ड, बस फटाफट करनी है आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थर्ड, 30% ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम स्कूल डी इन 2020 लाइक फिजिक्स। तो पहले तो देखो 2020 के अंदर टोटल गर्ल्स कितनी है भाई? ठीक है, जो टोटल गर्ल्स हैं वो 25% है, किसका? 1400 का। तो 25% ऑफ 1400 लेंगे हम, जो कि 1/4 होगा, यानी कि 350। 1/4 का मतलब है आधे का आधा। 1400 का हाफ होगा 700, 700 का हाफ 350। और इसमें से 30% जो गर्ल है वो फिजिक्स लाइक करती हैं भाई, तो फिजिक्स वाली कितनी होगी भाई? 30%। तो 30% लेंगे ऑफ 350, जो कि कितना हो गया? 105, क्योंकि 10% 35 होगा, 3 टाइम 105। आगे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फिजिक्स फ्रॉम स्कूल डी इन 2020 इज 260। अब जो टोटल स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स पसंद है 2020 के अंदर स्कूल डी में, दैट इज 260। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु डू नॉट लाइक फिजिक्स। डू नॉट लाइक फिजिक्स, तो बॉयज जिनको फिजिक्स पसंद है वो कितने होंगे भाई? अब टोटल 260 है, इनमें से 105 तो गर्ल्स ही थी, तो 155 बॉयज ऐसे होंगे जिनको फिजिक्स पसंद है, और बाकी क्या होंगे? फिजिक्स पसंद नहीं करने वाले। पहले टोटल नंबर ऑफ बॉयज देखो, अगर 25% बॉयज हैं 1400 में से, तो 75
सॉरी गर्ल्स हैं 25%, तो 75% बॉयज होंगे। तो बॉयज मतलब 3/4 350, तो 1050 आ जाएगा, क्योंकि 350 गर्ल्स थी तो 1400 में से 350 गई तो 1050। अब इसमें से 155 को फिजिक्स पसंद है, तो डू नॉट लाइक फिजिक्स वाले कितने होंगे, 1050 माइनस 155। अब 100 में से 100 गया, कितना हो गया 900, और 900 में से और 950 में से 50 गया, फिर 5 जाएगा, ठीक है भाई, तो 895 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? तो ये भी इजी था, मुश्किल नहीं है, बट कैलकुलेशन है, जितनी ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन होगी जल्दी सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल ए एंड बी इन बोथ ईयर्स टुगेदर। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल ए एंड बी इन बोथ ईयर टुगेदर, ठीक है भाई। अब ए के अंदर, बोथ ईयर टुगेदर, ए के अंदर देखो गर्ल्स कितनी है भाई, 40% ऑफ 2100, तो 40% ऑफ 2100 प्लस यहां कितनी है 45% ऑफ 1800, प्लस बी में भी बोला है तो 2700 का 55% गर्ल्स हैं, तो 55% ऑफ 2700 प्लस 2021 में 35% ऑफ 2400, ठीक है। और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 4 मत कर देना गलती से, क्योंकि बोथ ईयर्स बोला है टुगेदर, ना कि बोथ क्या बोला है, ईयर्स बोला है, ठीक है, ना कि स्कूल भी बोला है कि ए और बी, तो टोटल 4 से डिवाइड करेंगे, ईयर बोला है तो 2 से डिवाइड होगा। अब 40% लोगे 2100 का तो 840, कैसे 10% 210, 4 टाइम 840। 45% लोगे 1800 का, कितना भाई देखो 50% माइनस 5%, 50% कितना होगा 900 और 5% 90, तो 900 माइनस 90 तो 810 हो गया भाई, लेकिन 5% माइनस करना है इसमें से हमने, तो 45 माइनस होगा, समझ रहे हो ना। अगर 50% माइनस 5% लूंगा तो 50% तो 900 हुआ, और 10% 180 और 5% 90, तो 800 कितना हो गया 10 हो गया भाई। क्लियर है? चलो आगे, प्लस 55% और 2700। अब 50% इसका कितना होगा भाई, 50 पर 5 को लिखेंगे 50 प्लस 5, अब 50 इसका हाफ हो गया यानी 1350, 1350 प्लस 5%, 10% 270, तो हाफ 135। क्लियर है ना? तो टोटल ऐड कर देंगे तो 1485 और प्लस 35% ऑफ 2400। अब 35 को ब्रेक करो ऐसे, 30% प्लस 5%, अब 30% 10% 240, तो 3 टाइम कितना हो गया 720, प्लस 10% 240 है तो हाफ कितना होगा 120, तो ये हो गया 840, और डिवाइड बाय कितना करना है 2। अब देखो जोड़ो सभी को, 800 1600 और 1400, 3000 और ये 800 3800, 3800 तो एक हो गया भाई, फिर 40 और 10 50, 50 और 40 कितना हो गया 90, 90 और 85 175, तो 3800 और 175 तो वो 3975, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 19, 38 2 8 16 1987.5 आ गया भाई। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से ब्रेक कर करके बहुत आराम से करना है, आपको ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये एक क्वेश्चन इसी पे है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ताकि आप जुड़े रहें सेशन के साथ, ये भी पता चल जाए कि कितनी चीजें आपको समझ में आई हैं और कितनी नहीं आई। तो जिस तरीके से बताया वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सोल्व करो, और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है, ठीक है भाई। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे हमसे टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, या 24/7 आप हमें कभी भी मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। और कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।